नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुतमन और आज हमारे साथ हैं लाल बाबू जी। लाल बाबू जी, कहाँ से आए हैं आप? माउंट आबू राजस्थान। और वहाँ पे क्या करते हैं माउंट आबू में? आईपीडी और एमआरडी। आईपीडी और पेशेंट को भर्ती करना और छुट्टी करना। ऐसे भर्ती करना, छुट्टी करना, और खुद बीमार पड़ गए? कोरोना के बाद ही आया। कोरोना के बाद? हाँ। तो ऐसा था कि मतलब ये हाथ पैर में जो ट्रेमर्स कब शुरू हुए थे? ये कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ। कम से कम 12 घंटा कंप्यूटर पर बैठते थे। अच्छा। तो वो काफी हाथ पैसा गिनते थे तो वो हाथ पैर कांपने लग गए थे। तो ये जो 12-12 घंटे की ड्यूटी कब से कर रहे हो? ये पहले तो 22 सालों से कर रहे थे। 22 सालों से? लेकिन जब ये हुआ ना तो एमआरडी एक सेक्शन बना। एमआरडी मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स का, तो उसमें हम हैं, उसमें कंप्यूटर ज्यादा नहीं चलाना पड़ता। तो ये मतलब कि 1 साल से ये दवाई खा रहा हूँ। तो ये जो आपका हॉस्पिटल है ग्लोबल हॉस्पिटल में है ना वहाँ पे, तो ये मतलब क्या चैरिटेबल है, कैसे है? चैरिटेबल हॉस्पिटल है। लोड पेशेंट का बहुत ज्यादा रहता होगा। जी हाँ, लोड तो बहुत आता है। बहुत ज्यादा। समझिए कि वो आई पेशेंट 25-30 आ गए तो उसको 12 बजे रात तक करना ही है। अच्छा। 12 बजे रात में कोई मर गया पेशेंट तो फिर बिल बनाने आ जाओ। तो आपकी मतलब लाइफ जो ही रही हमेशा हॉस्पिटल भी रही? हॉस्पिटल में अभी भी सेवा कर रहे, रिटायरमेंट हो गए हैं। अच्छा। अभी भी सेवा कर रहे। तो आपने कभी सोचा नहीं कि आपको ये जो पार्किंसन हुआ क्यों हुआ? हाँ, इसमें ये तो दिमाग में आता था कि हमको मतलब कि ज्यादा टेंशन भी लेते थे, रेस्ट नहीं कर पाते थे। हाँ, तो डायरेक्टर बुलाए, बोला कि नहीं भाई इतना आप मेहनत नहीं करो, बहुत कर चुके हैं। हाँ। अब आराम से एमआरडी में जाओ। अब देखो, खुद सोचो, आप हॉस्पिटल में थे, चारों तरफ डॉक्टरों से घिरे हुए, फिर भी बीमार पड़े, और आपको रीजन भी पता है कि जो आपने 12-12 घंटे की जो नौकरी करी, स्ट्रेस लेके किया, रात को जाग के जो आपने काम किया, मेडिटेशन के लिए 2 बजे उठना, फिर 2 बजे मेडिटेशन के लिए उठना, तो नींद आपकी बहुत छोटी हो गई। तो जब कोई पेशेंट नींद प्रॉपर नहीं लेता, बीच में टूटती रहती है। 4 घंटे सोते थे। 4 घंटे सोते थे, ठीक है। और मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, जब तक आपकी नींद ठीक नहीं होगी ये बीमारी जाती नहीं है, ठीक है। और ये बीमारी आती क्यों है? क्योंकि या तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है या फिर नींद हमारी बहुत छोटी हो जाती है। जी, ये आपने मेन कहा, बात सही है ना। दोनों आपने, मैंने भी रियलाइज यही, 22 साल आपने उसको चलाया शरीर को, अब उसने साथ देना बंद कर दिया है। अब रिटायरमेंट होने के बाद आप कितने घंटे सो रहे हो? अभी तो कम से कम 6 घंटा सोते हैं। 8 करो उसको। आई तो मेरे पास पहली बार हो 1.5 साल में। दिन में 1-1.5 घंटा। हाँ। और रात में 5 घंटा। नहीं, अब रात वाली नींद हम 8 घंटे करेंगे, दिन वाली नींद को हम गिनेंगे। हाँ नहीं, अभी बढ़ाई, फायदा भी काफी हुआ है। हाँ, होगा और होगा। अगर नींद आप अपनी और अच्छी करोगे और फायदा होगा। आप मेडिटेशन वाली जो क्लास है उसे खुद करो, थोड़ा लेट करो। आप मेडिटेशन में क्या करते हैं कि उसमें लंबी सांस भी लेते हैं। हाँ। और मेडिटेशन भी हो जाता है। तो उठना तो पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है। नहीं, सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है। तो हम वही कह रहे हैं। नहीं, अभी 3:30 कर दिया। 3:30 उसको आप 5-6 बजे कर दो। जी, ठीक है। सुबह का टाइम है, अच्छा टाइम है, आराम से मेडिटेशन उस टाइम में करो। मेडिटेशन थोड़ा जल्दी सो जाएंगे, और जल्दी क्या है जो अमृत वेला कहते हैं 4 बजे का टाइम। और एक बीमारी है थोड़ा मोबाइल देखने का, तो उसको 0 कर देंगे। 0 कर दो, चलो मोबाइल को 0 कर दो। मोबाइल जिंदगी से निकाल के बाहर कर दो। मोबाइल गलत चीज नहीं है, मोबाइल का जो गलत इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया वो गलत है। मोबाइल से देखते रहे, जैसे हम लोग को आध्यात्मिक मुरली आती है, हाँ। वो पढ़ सकते हैं, क्लासेस सुन सकते हैं। सुनो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, फोन से छोड़कर। ये मैंने देखा है कि हम जितने ज्यादा नींद लेते हैं, रेस्ट करते हैं, तो सुबह ऐसे चलते हैं कि लोग बोलते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है आपको। बिल्कुल सही। अच्छा, जब आपको 1.5 साल पहले आपने इलाज शुरू किया था तब कंडीशन क्या थी आपकी? बहुत बेकार थी। 25 मिनट तक कपड़े पहनने में लगता था। अच्छा। 1 हफ्ते में जूता फट जाता था घिस के, पैर उठा नहीं पाते थे, बिल्कुल नहीं उठता था। अच्छा। तो उसमें नहाने में सब कुछ में दिक्कत होता था। बोलने में भी आवाज तब साफ थी, और ये लिखने में भी दिक्कत होता था, लेकिन अच्छी तरह से लिख लेते हैं अभी। अच्छा, आप लिखना शुरू कर दिया? लिखना भी शुरू कर दिया। बोलने में भी दिक्कत खत्म। अब तो जूता नहीं घिसता आपका? नहीं, अभी सबसे, ये बहन जी हैं, वो पहाड़ी एरिया है। हाँ। तो ऊपर ऐसे चढ़ना पड़ता है, ऐसे नीचे उतरता है। माउंट आबू पहाड़ी। चढ़ाई में हाथ पकड़ लेते थे मेरे। अच्छा, अब चल लेते अपने आप ही? नदी झील पूरा 1 राउंड मारता हूँ। अच्छा। करीबन कितने 4 किलोमीटर होगा।
3-4 किलोमीटर चल लेते किसी की सहारा नहीं है अभी। ठीक है। सुबह शाम तो ऐसे चलते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कुछ हुआ है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल के लोग सुनते सोचते हैं क्या हो गया क्या हो गया। पूरी पूरी जिंदगी तो सेवा करी है आपने हॉस्पिटल में और खुद बीमार पड़ गए। अब रिटायरमेंट के बाद भी कर रहा हूँ। अब मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है, आराम ज्यादा करो। लेकिन ये दवाई से आयुर्वेदिक जो दवाई आपके यहाँ काफी फायदा हुआ, इसका मतलब कि बहुत फायदा हुआ है, फर्स्ट क्लास का। चलो अब जो मैं आपको कह रहा हूँ उस बात को मानो जी। ठीक है, आप काम चाहे करो बट अपनी नींद जो है अपनी 8 घंटे की ले लो। जी जी। ठीक है, खाने के अंदर अपने दालें मशरूम की मात्रा बढ़ा देना, जिससे आपके शरीर को ताकत अच्छी मिले। बादाम और अखरोट और सेव, ये चीज़ मैं पक्का लेता हूँ। ठीक है। और हम पहले तो सात्विक खाना खाते थे हम लोग, और सात्विक खाइए हम लोग। हाँ, सात्विक ये सब माउंट आबू में सब वो भी नहीं चलता, लहसुन प्याज भी नहीं चलता। हाँ जी। 32-35 सालों से। हाँ। तो हम 5 महीना तो हमने बिना नमक तेल का वो खाए खाना, सुबह शाम, सुबह सब्जी कच्ची, शाम को फ्रूट और दोपहर को रोटी और सब्जी। ठीक है, नमक खाना थोड़ा बहुत। हाँ नहीं अभी तो शुरू किया। हाँ, नमक खाते रहना है। 80 किलो था, अभी 65 किलो हो गया। वजन कम कर यार। हाँ, वजन कम हो गया काफी। तो बाकी जो मरीज हैं पार्किंसन के, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको हम शुभ भावना देते हैं कि भाई जितने वर्ल्ड में 1 करोड़ की कितना बीमार लोग हैं। हाँ, वर्ल्ड पे 1 करोड़ लोग हैं ना लगभग। हाँ, ज्यादा ही है इससे अब तो उनको सकाश देता है कि वो भी ठीक हो जाए, जैसे हम ठीक हो गए वो भी ठीक हो जाए। ऐसा सकाश एक होता है। हाँ। कि माइंड कंसंट्रेट हो गया, एकदम सूक्ष्म हो गया, और कोई संकल्प नहीं, उसको पावरफुल शक्ति देते हैं कि भी वो भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। और तो हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे जितने भी मरीज हैं पार्किंसन वाले, वो भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, हम भी आपके साथ एक बार मेडिटेशन करेंगे। आपका क्लासेस मैंने उसमें यूट्यूब में आता है ना, सुने हैं? तो करनी पड़ती है, मेहनत करनी तो पड़ती है। वही मैं भी सोचा कि देख लेता हूँ ऑनलाइन से, फिर वो मुलाकात हुई दवाई वैसे। अच्छा, मैंने अभी लगभग 90 से ऊपर ठीक है, 90% तक ठीक है। हाँ, ऊपर ठीक है। अब थोड़ा मोड़ा रह गया, कभी कभी ये हो जाता है बाप रे बाप, ये नॉर्मल हम आदमी इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इतना दिन दवाई कब तक खाते रहेंगे। तो आपने खुद देखा है, जब हम पार्किंसन जैसी बीमारी के बारे में बात करते हैं, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि आराम नहीं आएगा, बीमारी बढ़ती चली जाएगी, आप सिंडोपा लिवोडोपा खा रहे होते हो, उसके बाद भी कंडीशन डे बाई डे खराब हो रही होती है, तो आपको पहले ये जांचना होता है कि आपको बीमारी हुई क्यों। जैसे राम बाबू जी के केस के अंदर नींद प्रॉपर नहीं थी, 12 घंटे की जॉब थी, बीच बीच में उठकर आना पड़ता था, सुबह का इनका मेडिटेशन का सेशन होता था, तो इसकी वजह से इनकी स्लीप जो थी, नींद जो थी, वो बहुत ज़्यादा कम रही, और इसकी वजह से जो इनके ब्रेन में जो आप कह सकते हो कि रिपेयर का काम जो रात को होता था वो कम होने लगा, और इसका असर इनके हाथ पैर में देखने को मिला कि ब्रेन का जो कंट्रोल है हाथ पैर की मसल से जाने लगा। अब अगर हम बात करें कि अगर हमें किसी पेशेंट को ठीक करना है, तो शुरुआत हमें हमेशा बीमारी की जड़ से करना पड़ता है। बीमारी की जड़ थी नींद कम आना और स्ट्रेस। जैसे ही दोनों चीज़ें ठीक होने लगी, पेशेंट की बॉडी में आराम आने लगी। तो अगर आप पार्किंसन के पेशेंट हैं और अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, तो शुरुआत सबसे पहले उस बीमारी की जड़ से करो जिसकी वजह से आपको पार्किंसन हुई। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके भी मिल सकते हो। इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।